बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाजिद ख़ान है और आप सुन रहे हैं ख़ान मिनट पॉडकास्ट। आज हमारा मौजू है, अगर आप और आपकी फैमिली बर्फ़बारी में स्टक हो जाए तो टेक्नोलॉजी आपकी कैसे मदद कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन हिफाजत अल्लाह ही की है, उसके बाद हमें इख्तियार है कि हम बेहतरीन तदबीर करें। इस वक्त बर्फ़बारी का मौसम है और आप और आपकी फैमिली नॉर्दर्न एरिया में जाना चाह रहे होंगे बर्फ़बारी देखने के लिए, लेकिन पिछले साल भी काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हुई। आज हम इस मौजू को देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में जब आप बर्फ़बारी के अंदर स्टक हो जाएं तो टेक्नोलॉजी आपकी कैसे मदद कर सकती है। इसमें सबसे पहला और सबसे अहम जो पॉइंट है वो है कि आपकी गाड़ी के केबिन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लीक होना या फिल होना, जो कि बहुत डेंजरस है और पिछले साल भी बहुत सारी कीमती जानें इसी वजह से ज़ाया भी हुई। तो टेक्नोलॉजी में ये कि इस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सेंसर है, जो पोर्टेबल सेंसर है, मोस्टली आपके किचन में तो होता ही है, लेकिन जो आपका पोर्टेबल सेंसर है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी जाएं तो आपके पास गाड़ी के अंदर, अगर आपकी गाड़ी में बिल्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर नहीं है तो आपके पास ये सेंसर होना चाहिए। और उसके अलावा ये होता है कि जब आपकी गाड़ी बर्फ़बारी के अंदर स्टक हो जाती है तो आपकी गाड़ी के अराउंड जो है वो जब स्नो बिल्ड होती है तो आपका एग्जॉस्ट पाइप उसके अंदर स्टक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर खारिज होने के बजाय आपकी गाड़ी के केबिन के अंदर लीक होना शुरू हो जाता है। और मोस्टली लोग ये होते हैं, थक जाते हैं और अपनी जो गाड़ी के डोर्स हैं वो क्लोज़ होते हैं और इसलिए ऑक्सीजन की वेंटिलेशन नहीं होती और कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर बाहर जाने से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी एक कीमती जानें ज़ाया होती हैं। तो सबसे पहले ये कि जब भी आप जाएं, अगर मुमकिन हो सके तो आपके पास ये सेंसर होना चाहिए अगर वो ये डिटेक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड केबिन के अंदर तो ये अमूमन अलार्म साउंड पैदा करता है, जैसे आप अगर सोए भी हों जाग जाते हैं। इन केस गाड़ी में अकेले हैं तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप ना सोएं, लेकिन अगर गाड़ी में और भी लोग हैं तो आप फिर बारी बारी सो जाएं, एक बंदा ज़रूर जागता रहे। अगर हो सके यानी बहुत ज़्यादा ठंड ना हो तो आप गाड़ी के शीशे थोड़ी देर के लिए नीचे कर सकते हैं या उसका डोर ओपन कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन की वेंटिलेशन आपकी गाड़ी के अंदर होती रहे। और गाए बगाए आप गाड़ी से बाहर निकल के, अगर आपके पास शावल हो तो अगर गाड़ी के अगेंस्ट बर्फ़ स्टक हो गई है तो आपको एग्जॉस्ट पाइप से बर्फ़ हटा देनी चाहिए। मोस्टली गाड़ी को ऑन रखना मेरे ख्याल में बेहतरीन है, चूँकि वेदर में बहुत ठंड होती है और आप हीटर भी ऑन करना चाहें तो आप बेशक करें, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लीकेज है गाड़ी के केबिन के अंदर, इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी में ये कि जो सेंसर है वो आपकी मदद करेगा। इन केस वो डिटेक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड आपके केबिन के अंदर तो वो फ़ौरन अलार्म देगा, तो आप अपना दरवाज़ा खोल सकते हैं या शीशा नीचे कर सकते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन है वो आपकी गाड़ी के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है टेक्नोलॉजी में वो है जो वीरेबल है। आजकल जो वीरेबल हैं या स्मार्ट वॉच भी हम उनसे कह सकते हैं, उसमें आपकी जो लाइफ के वाइटल साइंस हैं, मतलब हार्ट बीट है और हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है या बुनियादी वाइटल साइन है, वो मोस्टली रिकॉर्ड होते हैं। उसके अलावा उसमें आपकी जो मूवमेंट है वो भी रिकॉर्ड होती है और आपका टाइम और लोकेशन। आपकी मूवमेंट, टाइम, लोकेशन इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आम होता है और फिर आप ये डेटा सिंक कर सकते हैं अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से, ताकि वो आपकी सिचुएशन से अवेयर रहें। उसके अलावा जो वीरेबल हैं, इवन सब मोबाइल्स आजकल भी ऐसे हैं कि जिसमें क्रैश डिटेक्शन है कि इन केस ला कदर अल्लाह आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका मोबाइल जो है वो क्रैश डिटेक्ट कर लेता है और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे कॉल भी कर सकता है। और मोस्टली जो वीरेबल हैं उसमें क्रैश डिटेक्शन भी है। क्रैश डिटेक्शन के अलावा एक और चीज़ जो आजकल के वीरेबल टेक्नोलॉजीज़ में है वो है फॉल डाउन। इन केस आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या आप गिर जाते हैं तो आजकल जो वेरिएबल हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ है
वो उसको पता है कि आप गिर चुके हैं या आप अनकॉन्शियस है, तो वो उसमें SOS फीचर होता है जिससे वो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तान के हवाले से मुझे न्यूज़ में मैंने पढ़ी, मुझे नहीं पता इस वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाकी एरियाज़ में कैसे है, लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर PAL 911 के साथ उन्होंने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जो मेरे ख्याल में अभी इस्लामाबाद में अवेलेबल है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। आपको ये चेक करना चाहिए कि ये 911 इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर ऐसा है तो फिर आपके मोबाइल या आपकी स्मार्ट वॉच में अगर SOS फीचर है, सेव आवर सोल SOS वैसे मुखफ़फ़ है, अगर आपके पास फ़ीचर है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 911 के साथ कि इन केस अगर क्रैश होती है और या फॉल्ट डिटेक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल या आपकी स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली 911 पे कॉल कर दे। उसके अलावा ये हो सकता है इन केस अगर आप बहुत रिमोटली एरिया में कहीं स्टक हो गए हैं तो फिर और जहाँ पे GSM सर्विस नहीं है तो आप फिर जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो कि अवेलेबल है वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एटलीस्ट SMS के लिए इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में ये कि आपके पास वेदर फोरकास्ट यानी मौसम बताने वाली एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल ऐप के ऊपर हैं, ऐप स्टोर के ऊपर, तो वो आप लाजमी इंस्टॉल कर लें और जो भी वेदर की सिचुएशन है उससे आप अवेयर रहें। इन केस अगर आप समझते हैं कि आज रात को हैवी स्नोफॉल है तो आप बेहतर है कि ट्रैवल ना करें। उसके अलावा आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ सोशल मीडिया पे लाइव कांटेक्ट में रह सकते हैं ताकि इन केस अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो वो आपकी हेल्प कर पाएँ या एटलीस्ट वो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉल कर सकें। उसके अलावा पब्लिक अगर सोशल मीडिया पे देना लोकेशन को शेयर करना तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ख़ासकर सोशल मीडिया पे इतना यूज़फुल ना हो, लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन देते हैं तो हो सकता है कि वो लोग जो आना चाह रहे हैं इस तरह की सिचुएशन को देख के वो अवॉइड कर सकें। यानी अगर दूसरों की बेहतरी के लिए आपके अराउंड जो सिचुएशन है अगर आप उसको सोशल मीडिया पे देते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा एक जनरल टिप है जो टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट गो बैग होना चाहिए या बैग पैक ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आपके पास जो एसेंशियल फूड्स हैं, जो ज़रूरी खुराक वो आपके पास होने चाहिए, जैसे चॉकलेट वगैरह या ड्राई फ्रूट्स आपके पास काफ़ी मिकदार में होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास सेल फ़ोन की चार्जिंग बहुत ज़्यादा आम है जब आप इस तरह की, ताकि आप रब्ता किसी कर पाएँ तो आपके पास पावर बैंक का होना भी ज़रूरी है। इमरजेंसी मेडिसिन भी ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर हो सके तो स्लीपिंग बैग, लॉन्ग बूट और शावल हो सके तो बहुत अच्छा है। बर्फबारी में फ्लैश लाइट होनी चाहिए और अपनी गाड़ी का फ्यूल का बहुत ख्याल रखें। अगर आप गाड़ी में अकेले हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बिल्कुल ना सोएं, लेकिन अगर गाड़ी में ज़्यादा लोग हैं तो आप फिर बारी बारी सो सकते हैं, एक बंदा कम से कम जागता रहे। अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर नहीं भी है तो ये मैनुअल तरीका है कि आप गाड़ी में सारे लोग ना सोएं इकट्ठे एक दफ़ा। उसके अलावा जनरल ड्राइविंग गाइडलाइंस हैं, मेरा ये एरिया ऑफ एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन ड्राइविंग गाइड्स ज़रूर देख सकते हैं। मैंने सिर्फ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, लेकिन जब बर्फबारी हो रही हो तो ड्राइविंग जो है एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो आपने उन गाइडलाइंस को भी ज़रूर फॉलो करना है। तो जनरल गाइडलाइंस तो ये कि जो आपकी ट्रैक्शन है, टायर्स की जो ग्रिप है, आप यूँ समझें कि वो बहुत कम हो जाती है। वो वैसे भी जब आप ड्राई सरफेस से जब बारिश में आप जाते हैं तो वो और कम हो जाती है, आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। और उसके अलावा जब आइस हो तो फिर वो मज़ीद हो जाता है, और चूँकि उसमें स्किड भी होता है और जिसमें गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो उसमें अपनी फैमिली और जो पैदल चलने वाले हैं सबकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत मोहतात ड्राइविंग करें। और फिर बर्फ़बारी के बाद एक चीज़ होती है, जब बर्फ़ ठोस हो जाती है उसे आइस कहते हैं, उसमें स्किड के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और उसमें ट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है। यानी आपके जो गाड़ी का टायर है उसके गिर्द एक दायरा होता है जो एक्चुअली आपकी गाड़ी की एक तरह की ग्रिप है, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है।
तो मेरे ख्याल में जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हों और गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हों या गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हों, रेस दे रहे हों, तो ये 3 मौक़ों पे आपको बहुत एहतियात करनी है। और एक ये है कि अगली गाड़ी से फासला बहुत बढ़ा देना है, चूँकि जब आप जाते हैं बारिश में, बारिश के बाद जो बर्फ़ है और बर्फ़ के बाद जब आइस ख़ासकर बनती है तो उसमें ये सिचुएशन इस तरह की होती है कि आपकी ट्रैक्शन जो है कई गुना जो है वो कम हो जाती है। तो उसके अलावा ट्रैक्शन चेन्स होती हैं, जो लोग बर्फबारी में जाते हैं, अगर आप वो कर सकें तो बहुत बेहतर है। तो बहरहाल ये जनरल ड्राइविंग गाइडलाइंस थी, लेकिन ये है कि चूँकि दैट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, इन केस अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी भी जो एक्सपर्ट हैं उनकी गाइडलाइंस ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, जाने से पहले इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ये था आज की पॉडकास्ट, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और मेरा नाम वाजिद ख़ान है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @चौधरी वाजिद ख़ान ट्विटर के ऊपर, या आप मुझे विज़िट कर सकते हैं imwajidkhan.com। आप मेरा ब्लॉग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं blog.imwajidkhan.com। आज की पॉडकास्ट सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।